ये पहुंच गए हम मेन रोड में और ये रहा टनल और ये रहा गणेश घाटी। अब हम गणेश घाटी से निकलकर जा रहे हैं लगदाता जी के मंदिर में। तो ये है लगदाता पीर जी का मंदिर जाने का रास्ता, जो है गांव चकबन सरेटा। प्राचीन मंदिर लगदाता जाने का रास्ता लिखा हुआ है यहाँ पर। जो कि उस टनल से थोड़ी सी दूरी पर है। हमने स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दी है। अब हम चलते हैं, ट्रैक करते हैं। हाँ, वो रहा गणेश घाटी मंदिर। ये वाला पॉइंट गणेश घाटी मंदिर रहा और इसके ठीक सामने कुछ ही दूरी पर ये रहा। चलते हैं अब पैदल। बता रहे हैं कि ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है, तिरछा तिरछा रास्ता है। वो सामने रहा लगदाता जी का मंदिर। अभी काफ़ी दूर है, 1 घंटा तो लग ही जाएगा ना चलते चलते। अभी कितना, आधा तो नहीं लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा। पार पहुंचना है अभी हमें। अभी 10 मिनट ही हुए होंगे हमें चढ़े हुए चढ़ाई पर। धूप बहुत ज़्यादा है और कांगड़ा में तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हालत ख़राब। एक घंटे का रास्ता होगा ये तो, वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अभी हमें चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, पैदल चलते चलते हमें हो गया है 20 मिनट। अभी 20 मिनट में भी हम आधे रास्ते तक नहीं पहुँच पाए हैं। चलते हैं, देखते कितना टाइम लगता है। अभी हमें पहुँचना है यहाँ पर, इस पहाड़ पर, जहाँ पर लगदाता जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। धूप बहुत ज़्यादा है, हालत टाइट हो गई है हमारी पैदल चलते चलते। वैसे तो पैदल तो हम चल ले, लेकिन ये जो धूप है वो चलने नहीं दे रही है हमें। जल्दी थक जा रहे हैं हम। जैसे कि पिछले ब्लॉग प्राचीन गणेश घाटी मंदिर में देखा होगा कि धर्मशाला से मात्र 1 घंटे में हम गणेश घाटी पहुंच गए थे, जो कि कांगड़ा टनल के पास ही है और 24 किलोमीटर की दूरी पर है। गणेश घाटी से निकलकर दूसरे ही मोड़ से हम लगदाता पीर मंदिर के लिए निकल पड़े। अगर आप गणेश घाटी की ओर आते हैं तो लगदाता मंदिर भी ज़रूर आएँ। वैसे तो हम काफ़ी मंदिरों में विजिट कर चुके हैं। हम अक्सर ऐसे ही हिडन जगहों की तलाश में रहते हैं और आज पहली बार लगदाता पीर बाबा जी के दरबार में जाकर ब्लॉग शूट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 रास्ते शुरू हो जाते हैं, पर हमने इस रास्ते पे नहीं जाना है। ये राइट हैंड का रास्ता गया मंदिर की तरफ। वहाँ पर पानी का टैंक भी है। ये ऊपर रहा वाटर सप्लाई टैंक और नीचे के तरफ रहा रास्ता और सामने रहा मंदिर लगदाता पीर जी का। यहाँ से अब सीढ़ियाँ शुरू हो जाएंगी मंदिर के लिए। खड़ी सीढ़ियाँ है ना। इस टीले से नेशनल हाईवे साफ दिखाई देता है।
नीचे 4 लेन का कार्य भी चल रहा है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते बने हैं। एक तो जहां से हम आए, दूसरा जहां से ये लोग अभी चढ़ के ऊपर की ओर आ रहे हैं, और तीसरा रास्ता मंदिर से दिखाई देगा। हम पहुंच गए हैं पीर बाबा जी के दरबार में, जो कि काफ़ी ऊंचे टीले पर स्थित है। हम पहले जानेंगे इस जगह के बारे में पंडित जी से। आप मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, बता सकते हैं जी। जी बताइए। कोई प्राचीन सुना का जो कैसे कैसे ये प्रकट हुए? हाँ अच्छा। ऐसे ना, ऐसे हुआ कि नागदेव जी थे और बाबा पीर लखदाता पीर जी। ये कहीं नागदेव जो है वो ये सामने वाले हैं। जी जी। बाबा नागदेव थे, बाबा पीर जी। ये कहीं घूम रहे थे, सैर कर रहे थे जी। सैर करते करते बाबा पीर ने बोला नागदेव जी को कि चलो कहीं स्थापना कर लें। जी। स्थापना कर लें। तो फिर क्या हुआ कि नागदेव को भेज दिया कि जाओ कहीं स्थान देखो। जी। तो बाबा पीर का ने इसको भेज दिया और वहाँ पर घूमते रहे। जी। नागदेव जी आए, इनको ये दो, एक ये टिल्ला एक और ये टिल्ला, दो नजर आए। जी। फिर बाबा जी ने, नागदेव ने देखा कि ये स्थान मुझे अच्छा लग रहा है, हम आएंगे तो पता नहीं बाबा पीर बोलेंगे मैं इधर बैठूंगा, उधर बैठेंगे। फिर वो वापस नहीं गया, वो उस स्थान पर बैठ गए। अच्छा, नागदेव जी वो वहाँ पर बैठ गए और वापस नहीं गए। फिर बाबा पीर घूमते घूमते पहुँच गए। फिर उन्होंने आपस में बात की, बोले तो वापस नहीं आया, बोले मैं बोले आ जाएंगे और आप इधर बैठ जाओ, हम इधर बैठ जाते हैं। और बाबा पीर ने बोला कि आपने सोचा ये स्थान डाउन, ये मतलब डाउन था, ऊपर था, तो इसलिए बोला कि आप वापस नहीं आए। फिर बोला बाबा ने कि ये तेरे वाला जो टिल्ला है ये डाउन हो जाएगा और मेरा टिल्ला वैसा ही रहेगा। अच्छा। और आप मेरी मन्नत होगी, आपकी मन्नत नहीं होगी। अच्छा। फिर वो ऐसे ही इधर पता तो किसी को था नहीं कि बाबा जी आ गए हैं। तो ग्वाले आते थे, बकरियां, भेड़ बकरियां माल चुगाने, तो उनके मुंह से वो प्रकट लगे उन्हें कि वो कुदरती उनके मुंह से आए कि बाबा जा लखदाता पीर है, अगर तू बाबा जी है ना हम बकरियां हमारी गुआची जानी है तो उन्हें मिली पानी है तो उन्हें पत्ते से दूध ले आना। अच्छा। पत्ते से दूध ले आके तो इधर चढ़ाई देना तना पर। ऐसे ऐसे वो कई साल निकल गए। एक दिन क्या हुआ कि वो गुजर थे ना फकीर, उनकी मंझ गिर गई नीचे, पहाड़ी के नीचे थल्ले नीचे गिर गई। तो मंझ गिर गई तो उसने बोला कि जय बाबा पीर, ये तो लखदाता पीर है तो मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा। मगर मेरी भैंस अच्छी होनी चाहिए थल्ले। फिर गया वो नीचे गया गुजर, तो भैंस अच्छी थी, सोने वाली थी, वो सूपी बच्चा थल्ले था। बच्चा भी वो ठीक, भैंस भी ठीक थी। फिर उसने वो भैंस को लेके आया अपने घर, यहाँ पर घर होते थे। फिर उसने मंदिर का काम लगाया, फिर मंदिर बनवाया। मंदिर पहले तो ऐसे है ना सिंपल छोटा सा, ये तो बाद में हमने कमेटी ने बनाया। फिर उसके लड़के ने को 12 साल अन्न नहीं खाया, मुँह करके उसने अन्न खाया। वैसे पहले पुजारी फकीर ही थे इधर। फिर वो चले गए बाद में 47 में, तो उनकी प्रॉपर्टियों का कस्टोडियन डिपार्टमेंट वो नीलाम करता रहा। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उसका लड़का उसके वहाँ से आए, वो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पिंड नारोवाल से,
4-5 आदमी आए, बूढ़े हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि अब हम वहाँ पर अच्छे हैं और हमारे लड़के भी ठीक ठाक हैं। एक लड़के ने वहाँ पर जो उसने व्रत रखा था, उसने भी वहाँ जा कर के 12 साल अन्न नहीं खाया, दूध ही पीते थे। उसके बाद उसने वहाँ पर जा कर के अन्न का मोह करके फिर अन्न खाया। अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ आए थे 76 में। अच्छा तो उनसे हमने भी सुना। तो ऐसे ही ये बाबा पीर की हिस्ट्री फिर मनते मनते सारी लोग मानते हैं। दूध दही गाय भैंस जो ले यहाँ पर चढ़ाते हैं, उसी के बाद खाते हैं। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे दूध दही चढ़ता हाँ, है? दूध दही चढ़ते नहीं, जो है तो सब कुछ देते हैं जी, मगर ये जब तक ज़्यादातर दूध दही चढ़ता दूध है। दही चढ़ता हाँ, है। इसी 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 एरिया में। यहाँ भी वही थे, यहाँ पर भी वही थे, आगे भी वही थे। अच्छा, अभी उसके बाद हाँ, फिर यहाँ पर सारे वही थे जो मुसलमान मुसलमान थे पहले। मुसलमान के भाई फकीर बोलते जी हैं। जी फकीर। अब उनके जाने के बाद सब वो कुछ ज़्यादातर उनका बन जाता काम होता है। हाँ जी हाँ जी, वो रहते जंगलों में थे। जंगलों में हाँ, गुज्जर क्योंकि जिसको बोलते हैं। मंजों के लिए चारा भी जंगलों में मिलता था जी। और 5-5, 7-7, 15-15 मंजा पा लेनी है तो वो जंगल चुगी होनी है, स्वाम बनने लगते। हाँ जी तो इस तरह करके असंदा भी रहना सहने तो है ना, हाँ जी। जो प्रॉपर्टी है जो ढंग से इन्होंने नीलाम की थी, नहीं सरकार ने नीलाम सरकार की ने थी तो नीलाम। लोगों ने ले लेंगे, खरीद जी, लेंगे। तो खरीदी लेंगे लोगों ने, फिर इतना तो यही काम चलाई ली। हाँ जी हाँ कि मंजा मंजा रख लेंगे, मही रख लेंगे, कोई बकरियाँ रख लेंगे, जी जी जी। ऐसा ऐसा काम चलाते रहे। गोबर होना पड़ा था तो थोड़ी खेती बाड़ी भी करने लगी थी। अच्छा अच्छा, हाँ सर है। हाँ, और एरिया काफी दूर है ना ये। हाँ, है तो दूर। पानी पूरी वास्ते ये बस पानी दे जड़ा इन्हें तो बनाएंगे जगह ना, हाँ, पानी पक्की बॉडी फर्स्ट क्लास पुरानी बोड़ियाँ। ये जड़ा हम अंदर जो पानी लेते रहे था, पानी आए 10-15 साल थे। अच्छा, इससे अच्छा। पहले ये इस परले पासे बॉडी है, फर्स्ट क्लास अच्छा, बॉडी। इससे 50। हाँ, वो इस टिले दे परले पासे अच्छा, बॉडी है, अच्छा। वह पौड़ी है तो हम बोल ना वो टाइला ने जोड़ी होते ना, पुरानी पुरानी है हाँ। चुन्ने की टाइल चूने की लगाई सब्जी है, और बहुत टॉप की बॉडी अली बॉडी तक है यह साफ करिए ना, चमकाइए ना, धोते ही चमक रही है। अच्छा, अली तक है हाले तक पानी। नहीं है। कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है बॉडी? ये एक ये टीला को हाँ, पीछे। इससे थोड़ी टीला दूर के है ना। पीछे। दूर है ना हाँ, बहुत? थोड़ी दूर है। जी। अब रो हम इस्तेमाल कोई नहीं करा था हाँ हाँ जी हाँ जी, उनका नहीं है ना। सफाई नहीं होती ना। क्योंकि हाँ तो बचपन से रहे तो ना, बचपन से लेके जवानी भी थी कट्टी जी 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 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਂ ਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭਰਿਆ जी जी। ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ हाँ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ पहले सही ਹੁੰਦਾ था ना ग्रां से। ਸਾਹ ਵੀ ਆਪੀ ਕਰਨੀ जी जी जी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਟੋਲ ਹੁੰਦੇ, 10-12 ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ अच्छा। इतना ही लगता और इतनी बड़ी गर्मी होनी है, ये वास्ते पानी लगता थले। अच्छा हाँ, नीचे जो ऐसा लगा हाँ पौड़ी सब जब मुकी जाता है ना, ये थोड़ी चीज हाँ, फिर तो थल्ले- पानी बड़ा भारी होता थल्ले जन और होना। जे मंजा भी साड़ियाँ तो जाके तो ना तो पानी ने नहा दे, तो अच्छा, आदे अपो नहा दे, मंजा नहा दे, कहते तो देते ना जने ते रहना राती हो भाई। अच्छा, यहाँ पर सुना है कि मन्नतें पूरी होती है? हाँ, होती है मन्नत, अच्छा, जी और मनोकामना पूरी हो जाए तो लोग उसे पूरी करके जी जी। यात्रा उत्तरा लेके ज्यादा जी। झंडा यात्रा उत्तर लेके आते। आते हैं, ठीक है। लो, खड़ी हो जाओ। जयराला वाले रखना तक बिल्कुल से माल जान का सब रखना भूखा बांधा रखना कमाएगा बरकत रखना सरकार देना तो रखना देना जान देना करा का चलना तो कोई बाबा खड़ी सारी माता दोषक की वह शाम तेरे गुलाब दुआ छोड़ के तेरे दरबार से क्या देने तो ता देने के लिए करा रोज सुबह सवाल लेकर लाड़े बोल करने वालों में गुरु का नाम कभी रखना की वह शाम को मेरा करना तो देखे सुबह बोलियो तेरे दरबार से तेरे नाम की बोलो मेरे दक्षिण में सारी प्यार के सुन दी प्यार की इधर तो क्यों लगाए नहीं थोड़ा थोड़ा प्रसाद नहीं ऐसे दे दीजिए। कटोरी में दे ऐसे तो बन दीजिए। जाएगा ना, हाँ, ये कटोरी में दे दीजिए। ज़्यादा खा ले इतना ठीक है, ज़्यादा खा ले। नहीं नहीं नहीं, हाँ, आदत है, ऐसी कोई बात नहीं। हम आते हैं, अच्छा।
मीठा रोट है और साथ में दही का प्रसाद है। तो अभी हम प्रसाद खा रहे हैं पीर बाबा जी का। मुझे यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। शुक्र करो कि मुझे मीठी रोटी और दही साथ में एक कटोरी दही खाने को मिल गया, तो मेरा पेट बिल्कुल भर गया। जय हो लगदाता बाबा जी की। तो अर्ज कर रही हूँ, मेरे पीर रखना हमारी खबर, यही कहते हैं झुका के सर। तेरे दर पे हाथ जोड़ हम खड़े हैं, तेरे सामने हमारा सब हाल है। जय पीर बाबा जी की। तो ये है पीर बाबा जी का दरबार। इस ऊंचे टीले से सारे रास्ते दिखाई देते हैं। यहाँ से लेकर और वहाँ जो टीला दिखाई दे रहा है, पहले वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे। सन 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तब वो इस भूमि को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। तब सरकार ने इन जगहों की नीलामी कर दी थी। कहा जाता है कि उनकी बावड़ी आज भी वहाँ पर स्थित है। पहले उसी बावड़ी का पानी यहाँ के स्थायी निवासी इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि आसपास कहीं भी पानी का जरिया नहीं था। हम काफ़ी थके होने के कारण हम उस बावड़ी तक नहीं पहुँच पाए, जो कि कुछ ही दूरी पर था। जो भी इस मंदिर में आते हैं ना, सच में अपना पेट भर के ही जाते है ना। यहाँ का ना ये खाना जरूरी होता है। अच्छा अच्छा, यहाँ आके प्रसाद होता है ना, इसको हाँ जी, खाते हैं। अच्छा ज़रूर खाना होता है ना। तो पहले जाना तो वो भूखे पेट डाल के पधारी की देते थे, भूखे पेट डाल के। अच्छा उसके बाद यहाँ हम पर आते थे। पहले वैसे ही आते थे ना जी। पर अब क्या है कि गाड़ी में आते हैं तो गाड़ी वाले लेट आते हैं ना। अच्छा 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 12-1 बजे आता है। हाँ रोटी साथ में ले आनी, अच्छा यहाँ पे बैठ के खानी इधर आ गई। अच्छा एक साथ में ना पहले पधारी कर लेनी, फिर खानी। अच्छा। चलो लगदाता बाबा जी सभी को बरकत दे, खुश रखे। वो भी प्रॉब्लम संतुष्टि नहीं है। पहले क्या होता है, बर्तन ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये भी एक आयुर्वेदिक चीज़ है, जिसे हम बचपन में खूब खाया करते थे। इसे हम मेवा बोलते थे बचपन में, जो आज मुझे यहाँ के जंगलों में मिला है। धतूरा है ना, क्या है, बैंगन जैसा लगा हुआ है ना। अच्छा कौवा है, कौवा। ये जब पक जाता है ना, जब यह पक जाता है ना, तो ये काले रंग का हो जाता है। तो इसे सुपारी की तरह चबाते थे, तो एकदम दूध जैसा स्वाद आता था जब हम बचपन में खाते थे। अभी इसका पेड़ पता बहुत ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पे भी। बचपन में खाई देखी चीज़ें आज मुझे इस उम्र में यहाँ आके देखने को मिल रही है, इतने सालों बाद। कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे, कड़ी पत्ता। चलो अब तो उतरा ही है, अब तो आराम से उतर जाएंगे। वैसे तो लोग इस टीले में 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, पर हमें 1 घंटा लग गया और वापस 25 मिनट में हम इस मेन रोड पर पहुंच गए हैं। तो ये था इस टीले की प्राचीन कहानी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई जगह पर। तो जय बाबा लगदाता पीर जी की।